जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 25 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा वी.एस. रतनबेल। तो जो वी.एस. रतनबेल है ये भारत के 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध तमिलनाडु के कोयम्बतूर से है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। और उन्होंने शतरंज ग्रैंड मास्टर की ये जो उपलब्धि है ये गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 प्रतियोगिता के दौरान प्राप्त की है। अभी कुछ समय पहले भारत के 98 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे अश्वथ एस, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु से संबंधित थे। और उन्होंने ये जो उपलब्धि प्राप्त की थी ये पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में हासिल की थी। ग्रैंड मास्टर की बात करें तो यह सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय खिताब है शतरंज का, और यह खिताब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तो इसे फिडे भी बोला जाता है। और इसकी जो स्थापना है ये 1924 में हुई थी। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आर्काडी ड्योकोरबिच इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और विश्वनाथन आनंद इसके उपाध्यक्ष हैं। विश्वनाथन आनंद के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। दोस्तों, हाल ही में जो और शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर बने हैं उनको भी देखते हैं। तो 97 नंबर के हर्षवर्धन जीबी हैं जो कि तमिलनाडु के हैं। 96 नंबर के एथन वाज हैं जो कि गोवा के हैं। 95 नंबर के अरुण्यक घोष हैं जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। 94 नंबर के मयंक चक्रवर्ती हैं जो कि असम के हैं। और 93 नंबर के हैं आरव डेंगला जो कि मुंबई के हैं। तो ये दोस्तों हाल ही में बने हुए शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, तो इनको भी आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मिसाइल कुसा का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? तो हाल ही में कुसा नाम की एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और पहला ये उड़ान परीक्षण था इसका। तो ये कहाँ से किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। तो दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा इस मिसाइल को डेवलप किया गया है और इसका हाल ही में सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। ठीक है। और यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसका परीक्षण 23 जुलाई को किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। और इसका जो लक्ष्य है वो लड़ाकू विमान है, मिसाइल है और ड्रोन है और अन्य हवाई खतरों से ये सुरक्षा प्रदान कर सकती है। बात करते हैं डीआरडीओ की यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसका काम है भारतीय सेना के लिए आधुनिक हथियार, मिसाइल, राडार, ड्रोन तैयार करना। दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? राजेश कुमार सिंह को। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि राजेश कुमार सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव भी हैं, तो इन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में डीआरडीओ के अध्यक्ष का पद सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक अर्धशतक लगाया है यानी 50 रन बनाए हैं और इस प्रकार से वो T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने ये उपलब्धि 15 साल और 118 दिन की आयु में प्राप्त की है। वैभव ने 19 गेंदों में 50 रन बनाए थे और वैभव के द्वारा लुई ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा गया है जिन्होंने 16 वर्ष और 56 दिन की आयु में T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाया था। दोस्तों आपको याद रखना है कि टेस्ट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने। इन्होंने 16 साल और 213 दिन की आयु में टेस्ट में अर्धशतक लगाया था। वनडे में भी सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर के नाम।
इन्होंने 17 साल 225 दिन में वनडे में अर्धशतक लगाया था। ठीक है, और टी20 में अब वैभव सूर्यवंशी आ गए हैं, जिन्होंने 15 साल 118 दिन की आयु में टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाया है। स्पोर्ट्स की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हीथर नाइट ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत ने अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी 2026 का खिताब जीता है। किमी एंटोनेली ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का टाइटल जीता है। भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीता है। आर प्रज्ञानंद ने हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीता है और वो ये टाइटल जीतने वाले पहले इंडियन भी बने हैं। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। और दोस्तों, ये जो सिंगापुर ओपन है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा आशीष कुमार डैश। तो दोस्तों, आशीष कुमार डैश जो हैं वो इन्फोसिस कंपनी के नए सीईओ बने हैं और उनकी जो नियुक्ति है वो 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगी। और दोस्तों, इन्फोसिस की बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। NR नारायण मूर्ति इसके संस्थापक हैं। इसके अलावा 7 और सह संस्थापक हैं और ये IT की भारत की बड़ी कंपनियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा नाथन स्मिथ। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर नाथन स्मिथ को हाल ही में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जून 2026 के लिए। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के हैं, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 16 विकेट हासिल किए थे। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है जून 2026 के लिए वो इंग्लैंड की डैनी वाइट हॉज को मिला है और इन्होंने घरेलू मैदान पर आयोजित टी20 विश्व कप में शानदार बल्लेबाजी की है और 302 रन बनाए। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोला जाता है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। जय शाह इसके अध्यक्ष हैं, संजोग गुप्ता इसके सीईओ हैं। दुबई यूएई में इसका मुख्यालय है और ये विश्व की जो क्रिकेट है उसकी सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। दोस्तों, आईसीसी हॉल ऑफ फेम को भी याद रखना है जो हाल ही में प्रदान किए गए हैं। तो इसकी घोषणा 11 जुलाई 2026 को की गई है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। और हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हुए हैं तो सौरभ गांगुली शामिल हुए हैं भारत की तरफ से, ये पूर्व भारतीय कप्तान हैं। अंजुम चोपड़ा भी हाल ही में शामिल हुई हैं, ये पूर्व भारतीय महिला कप्तान हैं। और केविन पीटरसन ये इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज हैं। तो इनको भी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उदमारू पुल का उद्घाटन किया गया है, यह किस नदी पर बनाया गया है? तो ये श्योक नदी पर बनाया गया है जो कि लद्दाख में है। तो दोस्तों, उदमारू पुल का उद्घाटन हाल ही में श्योक नदी पर नुब्रा जिला लद्दाख में किया गया है 21 जुलाई को। और यह 3 स्पैन ट्रस ब्रिज है और यह हर मौसम में संपर्क और सीमावर्ती क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया पुल है। यह पुल उदमारू हुंदरी और तेरचे स्कुरी गांवों को जोड़ता है। श्योक नदी की बात करें तो यह रिमो हिमनद काराकोरम पर्वतमाला से निकलती है, लद्दाख से होकर के पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नुब्रा घाटी की महत्वपूर्ण नदी प्रणाली का यह एक पार्ट है। हाल ही में तमिलनाडु का पहला जलवायु लचीला गांव कौन सा बना है? तो किल्लाई जो है वो तमिलनाडु का पहला जलवायु लचीला गांव बना है। तो दोस्तों, ये जो किल्लाई नामक गांव है ये कुड्डालोर तमिलनाडु में स्थित है और इसको जो जलवायु लचीला गांव बनाया गया है ये तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन के तहत बनाया गया है। तो गांव को इस तरह से डेवलप किया गया है कि ये चक्रवात, बाढ़ और समुद्र के बढ़ते जल स्तर और तटीय कटाव जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे इसको सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये तमिलनाडु का पहला जलवायु लचीला गांव बना है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो चेन्नई इसकी राजधानी है।
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। सी जोसेफ विजय मुख्यमंत्री हैं। 234 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। नेशनल पार्क है यहाँ पर मुदुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई, गुइंडी और मन्नार मरीन। यहाँ पर आप तमिलनाडु को देख सकते हैं। कुछ प्रथम घटनाएं देखते हैं तो उत्तर भारत का पहला कांच पुल रोपड़ पंजाब में, सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र में, भारत का पहला एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है अरुणाचल प्रदेश का केई पन्न्योर, दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश भारत बना है, और भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, समुद्र प्रताप। 8वें पे कमीशन को गठित करने वाला पहला राज्य कौन है, असम। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है, लखनऊ। हाल ही में मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म को राजस्थान राज्य में लॉन्च किया गया है 21 जुलाई को, और इसकी जो शुरुआत है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना और कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। राजस्थान की बात करें तो जयपुर इसकी कैपिटल है। राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। विधानसभा की 200 सीटें हैं यहाँ पर, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये राजस्थान राज्य में हैं। राज्यों से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है। दिल्ली में 18 नवों ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा जो है वो हाल ही में नेबा में शामिल हुआ है, और ये नेबा में शामिल होने वाला 33वां राज्य या 33वीं विधानसभा बनी है। ठीक है, 33वीं विधानसभा बनी है, 33वां राज्य नहीं है, सॉरी, 33वीं विधानसभा है। भारत का पहला आदर्श सीमावर्ती गांव चुमूर बना है जो कि लद्दाख में है। DK शिव कुमार कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बने हैं। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। उल्लास पहल के तहत सिक्किम भारत का 5वां पूर्णतः साक्षर राज्य बना है, और 6वां कौन बना है, ये बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO की GTRE ने किस श्रेणी का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन विकसित किया है? आंसर हो जाएगा 350 किलोग्राम थ्रस्ट का। तो DRDO ने पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन डेवलप किया है, और इसे DRDO की जो शाखा है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, उसने डेवलप किया है। ठीक है, और ये जो इंजन है इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, या मिसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंजन विमान को या मिसाइल को आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको एक विमान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जिससे ये विमान आगे की तरफ बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के एरिजोना राज्य के फर्स्ट कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट्स की डेमोक्रेटिक प्राइमरी किसने जीती है? तो ये जीती है अमीश शाह ने। तो दोस्तों, अमेरिका का एक राज्य है एरिजोना, तो उसमें प्रथम कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट्स की डेमोक्रेटिक प्राइमरी अमीश शाह ने जीती है। अब नवंबर 2026 के आम चुनाव में उनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार से होगा। एरिजोना की बात करें तो यह अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित एक राज्य है, और इसका जो सबसे बड़ा शहर और राजधानी है वो है फिनिक्स। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका की स्वतंत्रता के 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किया जाने वाला जो सिक्का है, गोल्डन सिक्का है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापी गई है। अमेरिका हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग हो गया है। फ्रीडम शील्ड अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडारों की खोज करेगा।
अमेरिका फिर से यूनेस्को से भी बाहर हो गया है। तो ये अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लुसेंट का कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे कॉम्बो पैक भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, इनको जाकर के प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। और दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। और चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? अनुराग जैन। और ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? मनीला, फिलीपींस। भारत में ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है? तो 99.6%। हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यूपी। भारत में पवन ऊर्जा परियोजना की कुल स्थापित क्षमता कितनी पहुंच गई है? 57,443 मेगावाट। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेत्री का निधन 22 जुलाई को हुआ है? केली होटल का। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 19। भारत ने हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कौन सी राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है? कैंपस जैव विविधता रजिस्टर पहल। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो स्कोपजे शहर के संग्रहालय में, जो कि उत्तरी मैसेडोनिया में है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था अनुराग जैन। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अनुराग जैन बताया हुआ है। कल एक कमेंट आया था जिसमें बताया गया था कि सर आप डेली करंट अफेयर्स का कंटेंट बहुत अच्छा लाते हैं, शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार के जो कमेंट हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे इस वीडियो की रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज आपके लिए क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के ऐप में आप ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट पास वाला ऑप्शन आपको ऐप में मिलेगा, जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।